नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आज आप सबसे बात करूंगा भारत के युवा और बदलती शिक्षा नीतियों के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या शिक्षा नीतियों में परिवर्तन हो रहा है। चलिए तो आइए समझते हैं यूथ परसेंटेज इन इंडिया। देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें यूथ का परसेंट मोर देन 65% है। यूथ का परसेंट मोर देन 65% है टोटल पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन की मोर देन 65% यूथ की जनसंख्या है, जो कि एज ग्रुप में 35 साल से कम के हैं, तो उनको यूथ माना जा रहा है। और ये विश्व में, शायद विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा है यूथ की पॉपुलेशन की। तो इंडिया को अगर यूथ कंट्री बोला जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं साहब? आप जो यूथ आईएएस पीसीएस बन के सरकार चलाने में आपकी पूरा योगदान निभा रहा है, आप धीरे धीरे सब डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं। आपने संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव पास होता है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन प्रस्ताव ये आपके दिमाग में आ कहां से रहा है? हमारे तो शक इसमें हो रहा है। आप प्रस्ताव में कह रहे हैं कि ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसियां जो हैं वो पहले 5 साल के लिए संविदा पर रखे जाएंगे, 6-6 महीने पर टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर कोई 60% नंबर नहीं पाया तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। साहब, अनएम्प्लॉयमेंट का नजारा तो हमने तब देख लिया था जब बीएमडब्ल्यू और ऑडी से उतर के बैंक पीओ का एग्जाम देने लोग जा रहे थे। तो मजाक मत करिए हमारे साथ। हम कोई तरह से जी रहे हैं, खा रहे हैं। आप इसको ग्रुप सी ग्रुप डी को खत्म कर रहे हैं। अभी 5 साल संविदा पे करेंगे, संविदा से आप निकाल देंगे, फिर संविदा से निकालेंगे नहीं भी तो शोषण पीक पे आ जाएगा, अपना करप्शन पीक पे आ जाएगा, वुमेन इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आप जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं और आप स्टूडेंट की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। साहब बताइए ये कहां हद तक सही है? देखिए, पहले आपकी काबिलियत तो इससे दिख गई, आपने 2016 यूपीएससी का निर्णय लेने में कितना देर किया, अभी भी यार समझ में नहीं आया कुछ। शिक्षा मित्र फ्लॉप कर दिया आपने, बेकार कर दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया उनको। लेखपाल भर्ती तक आई ही नहीं। रिटायरमेंट क्राइटेरिया आप सेट कर दिया 50 साल का। 45 की उम्र में नौकरी देंगे आप 40 की उम्र में, और 50 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमने माना। रेड ब्लू बीकन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। कोई स्टूडेंट, कोई यूथ एक शब्द नहीं बोला सर कि क्यों आप लाल बत्ती और नीली बत्ती को खत्म कर रहे हैं। आपने कहा ये वीआईपी कल्चर के विरोध में है। हमने कहा ठीक है सर, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। कहीं ना कहीं आप किसी हद तक सही हैं, इसलिए हमने इसका इंसाफी है सर, ये नाइंसाफी है। अब आते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी पर। अब बताइए सर, हर 6 महीने पे आप इसका असेसमेंट टेस्ट लेंगे। मान लीजिए असेसमेंट टेस्ट के दौरान फैमिली का कोई इशू आता है, बच्चा 60% नहीं पाता है तो उसकी नौकरी खत्म, या गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी नौकरी खत्म। हमने प्रीवियस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट को प्रेफर किया ताकि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट मिले। लेकिन आप तो जॉब जो चल रही थी वो भी खत्म कर दिए। आपने रेलवे, पावर कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज किया। हमने सोचा आपकी मंशा कुछ और होगी, देश को डेवलप करने की मंशा होगी आपकी सर, तो हमने माना और काफी हद तक हम उससे अग्रीड थे। बट सर, ग्रुप सी ग्रुप डी अब 5 साल पे संविदा पे रख रहे हैं, इससे अच्छा तो जॉब ही क्रिएट मत करिए ना। ये जो बीएड कॉलेज की मान्यता आप दे रहे हैं ये खत्म कर दीजिए। क्यों बना रहे हैं सबको टीचर आप जब जॉब ही नहीं है? तो टीजीटी करो, पीजीटी करो, फिर भीख मांगो, फिर जूता सिलो जाके। अगर 5 साल संविदा पूरा नहीं हुआ तो सर तो पहले ही जूता सिलवा दीजिए ना। क्यों इतना पैसा लगा के हम पढ़ाई करें? तो मेरा आपसे विनती है कि इस पे आप एक बार गौर करें और ध्यान से इस क्राइटेरिया को पढ़ें। आप सभी युवा जो कि किसी ना किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, क्यों ना वो आईएएस हो, आप इस पे गौर करें और इसका विरोध करें। ये हमारे भविष्य के लिए खतरनाक है। हालांकि मैं 3 साल से एक टीचर हूं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी हूं। कभी मेंस में अटका, कभी इंटरव्यू में फंसा, लेकिन अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूं, आगे एग्जाम दूंगा मैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत दुखदाई है सर। मेरा भविष्य तो खतरे में दिख रहा है।
अगर आपको भी आपका भविष्य खतरे में दिख रहा है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाएं और इन चीजों, इन पॉइंट्स को आप खुद नोट करके एक बार सर्च करें। आपको खुद समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज हम पावर ऑफ यूथ को दिखाएंगे। प्लीज शो द पावर ऑफ यूथ and share this video to all. This is not only beneficial for me, this is beneficial for all those candidates who are preparing for various competitive examinations and all the candidates who are aspiring for becoming civil servant also, because the competition in civil servant will increase if these dilution are preferred in group C and group D. So please share the video. Thank you for watching.